हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग यहां पर करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि होने वाला है क्या, रिएक्शन मैकेनिज्म। और आप लोग को पता होगा, जितने भी बच्चे यहां अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आने वाला वुड्स रिएक्शन हम लोगों को यहां पर पढ़ना है, जो कि रिएक्शन होती बहुत ही ज्यादा सिंपल है। साथ ही साथ में अगर इसका मैकेनिज्म भी पता चल जाए तो फिर भैया क्या ही कहने, इसे कहा जाता है सोने पे सुहागा। ठीक है, सोने पे सुहागा का मतलब पता है तुम लोगों को? अगर तुम लोगों को इस मुहावरे का मतलब पता है कि सोने पे सुहागा का एक्चुअल मीन किसी एक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट से होता है, अगर वो पता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो जरूर मैं उसको बताऊंगा बाद में कि आखिर सोने पे सुहागा ये मुहावरा किस तरह से रिलेट करता है केमिस्ट्री के साथ में। चलो वापस आओ। वुड्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि ये हेलो एल्केन की रिएक्शन होती है सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जिससे क्या बन जाता है, अल्केन बन जाता है। अब भाई ये दुनिया की सबसे सिंपल रिएक्शन होने वाली है। कैसे? क्योंकि अगर मैं बात करता हूं हेलो अल्केन की, तो हेलो अल्केन क्या होता है, हेलोजन प्लस अल्केन का कॉम्बिनेशन, जिसको आप लोग, कई लोग अल्काइल हैलाइड के कॉमन नेम से भी जानते हो। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मेरे पास में रखा हुआ है मिथाइल क्लोराइड, दैट इज CH3Cl, और ऐसे मिथाइल क्लोराइड की मैंने यहां पर 2 यूनिट्स ले ली, कुछ इस तरह से। जब इसे मैंने यहां पर कंबाइन करा है सोडियम के 2 मोल्स ऑफ एटम के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब यह बात ध्यान रखना कि यहां पर ड्राई ईथर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो जनरली होगा क्या, यहां से 2 क्लोरीन 2 सोडियम के साथ में हो जाएंगे कंबाइन, और इसीलिए कंबाइन होंगे क्योंकि भैया ये क्या करना चाहते हैं, कि स्टेबल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। हमेशा याद रखो, केमिस्ट्री के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वो इसलिए क्योंकि ये हमेशा एक स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना चाहते हैं। तो एक स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा पहले तो, जो कि होगा सॉल्ट 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। साथ ही साथ में क्या होगा, जो 2 मिथाइल्स के ग्रुप थे वो आपस में मिलकर यहां पर अब क्या बना देंगे, इथेन बना देंगे। तो क्या हुआ, बहुत ही सिंपल सा काम कि यहां पर जो मिथाइल क्लोराइड था ये कंबाइन होकर सोडियम के साथ में कन्वर्ट हो चुका है इथेन के अंदर। तो ये होती है रिएक्शन। अब बात करते हैं कि सर ये तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, पर अगर ये लेक्चर बनाया है और उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म लिखा है तो इसमें भी कुछ ऐसा खास होगा ना। तो क्या खास होगा, उसी चीज को हम लोग यहां पे जानते हैं, जो कि बहुत सिंपल होता है। अब जरा इस चीज को देखना है जिसका मैकेनिज्म होता है। यहां पर आप बात करते हो सोडियम की, तो सोडियम क्या है सर, सोडियम एक एक्टिव मेटल है। ठीक है, क्या है, एक एक्टिव मेटल है। एक्टिव मेटल होने की वजह से सोडियम की एक खासियत होती है कि यहां पर इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है सर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो सोडियम हमेशा ऐसे लोगों से अट्रैक्ट होता है जिनका नेचर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये कहानी होती है। तो इस बेसिस पर क्या होता है, जब कभी भी मिथाइल क्लोराइड, जो कि एक हेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड है, सोडियम के कांटेक्ट में आता है, तो भैया सोडियम का नेचर कैसा, पॉजिटिव, क्लोरीन का नेचर कैसा, नेगेटिव। तो यहां पर क्या होता है, अपोजिट अट्रैक्ट्स वाली कहानी। तो सोडियम क्लोरीन को क्या करता है, अपने पास में खींचता है। परंतु एक बात का और ध्यान रखा जाए, सोडियम जो है ना बड़ा अच्छा इंसान है। कैसा अच्छा इंसान है, सोडियम क्लोरीन को तो अपने पास बुलाता है, पर सोडियम क्लोरीन को यह भी समझाता है कि भाई पिछला बॉन्ड अगर तुम तोड़ रहे हो तो धोखा नहीं देना। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि तुम उसका भी इलेक्ट्रॉन छीन कर लेकर आ जाओ। सोडियम क्या बोलता है कि क्लोरीन तू एक काम कर, तू मेरे पास आ जा, बाकी की टेंशन तू मत ले, मेरे पास में भी इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन जिसकी चाहत में तुम मिथाइल के पास गए थे, वो इलेक्ट्रॉन मेरे पास में भी है। तो इस वजह से क्या होता है, यहां पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों के जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिसको इस फिनोमिनन में कहा जाता है होमोलिटिक फिजन।
ठीक है। होमोलिटिक फिजन में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होता है वो टूटता है ना, तो ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा करके टूट रहा है कि बोले तेरा इलेक्ट्रॉन मैं रख लूंगा, जैसे वो नहीं होता है कि लड़ाई झगड़े होकर डाइवोर्स होता है कि बोले बच्चा किसके पास में रहेगा, बोले बच्चा मैं रखूंगा, बच्चा मैं रखूंगा, तो वो वाली कहानी नहीं होती यहां पे। यहां पर कौन सी कहानी होती है कि सोडियम ने क्लोरीन को बोला कि मैं तुझको इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, तो एक काम करना, यहां पर शांतिपूर्वक जगह को छोड़ दो। तो अब यहां पर क्या सिचुएशन हुई, यहां पर एज अ प्रोडक्ट आपको पहले तो मिल गया NaCl प्लस साथ ही साथ में यहां पर कौन बच गया, मिथाइल। पर मिथाइल ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया था, और मिथाइल ने जब अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो भैया ये कार्बन अब रिएक्शन करने के लिए रेडी हो चुका है। कार्बन की इस स्टेट जहां पर उसका बॉन्ड भी फ्री है, एक इलेक्ट्रॉन भी फ्री बैठा है रिएक्शन करने के लिए, इसको कहा जाता है फ्री रेडिकल। ठीक है, क्या कहा जाता है, फ्री रेडिकल। ये रेडिकल वर्ड तुम लोगों ने बहुत सुना होगा, मैं बताऊंगा नहीं, नाम नहीं लूंगा कि रेडिकल वगैरह वर्ड तुम लोगों ने कहां सुना होगा। और तुम लोगों ने जहां कहीं भी रेडिकल वर्ड सुना होगा तो तुम लोगों ने यह भी सुना होगा कि ये लोग शांत नहीं बैठते, बड़े अस्थिर होते हैं रेडिकल लोग। ठीक है, अगर तुम लोग समझ गए कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो ये जो रेडिकल लोग होते हैं ना, ये बड़े ही क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं स्टेबलाइजेशन को ढूंढते हैं। तो एक रेडिकल हमेशा दूसरे रेडिकल के पास जाने की कोशिश करता है। यही वो रीजन है कि यहां पर मैंने 2 यूनिट लेके रखी हुई है मिथाइल क्लोराइड की और 2 यूनिट लेके रखी हुई है सोडियम की। तो क्या होगा मैकेनिज्म में, आगे कहानी यह होगी, जब एक रेडिकल दूसरे रेडिकल के साथ में कंबाइन होगा तो एज अ रिजल्ट ये दोनों अपना ही एक नया यूनिट बना लेंगे, जिससे क्या फॉर्म हो जाएगा, आपके पास में इथेन फॉर्म हो जाएगा। मतलब इसकी भी थिंकिंग वैसी ही है, इसकी भी थिंकिंग वैसी ही है, और दोनों के कॉम्बिनेशन से जो तुमको फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है ये अब स्टेबल है क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तो इस तरह से क्या होता है, वुड्स रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। अब तुम लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि सर ठीक है ये बात तो समझ में आ गई, पर सर ये ड्राई ईथर का क्या काम है, इसका तो बताओ, इसका क्या काम है, क्योंकि अगर मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं तो सारी चीज पता होनी चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, ड्राई ईथर का काम यह है कि सोडियम बड़ा एक्टिव है, ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर लेता है, और ऑक्सीजन जो वाटर के फॉर्म में है ये उसके साथ में भी रिएक्शन कर लेता है। तो जो ड्राई ईथर होता है जनरली इसके अंदर डाई इथाइल ईथर हम यूज करते हैं, C2H5O C2H5O, ठीक है, C2H5O और C2H5। तो ये जो ड्राई ईथर होता है ये हवा से भारी होता है, तो भारी होने की वजह से ये ड्राई ईथर इस सोडियम के चारों ओर जमा हो जाता है, जिससे इसका जो कांटेक्ट होता है वो ऑक्सीजन से टूट जाता है, जिस वजह से सोडियम की जो एक्टिविटी होती है या इन रेडिकल्स की जो एक्टिविटी है उस पर ये ड्राई ईथर कंट्रोल करता है। तो इस वजह से ऐसे फ्री रेडिकल रिएक्शंस को हमेशा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाया जाता है। इसके अलावा भी एक बहुत ही स्पेशल रिएक्शन है जहां पर ड्राई ईथर बार बार यूज किया जाता है। अगर आपको नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में उसके लिए भी कमेंट कर देना, मैं भी तो जानूं आखिरकार केमिस्ट्री में कितना कुछ आता है आप लोगों को, कहां पर ड्राई ईथर यूज होता है। बहुत फेमस इक्वेशन है, बहुत ही फेमस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। चलिए इसी बात पे आज का ये वाला जो हमारा टॉपिक था वो तो हो चुका है क्लियर। अच्छा स्क्रीनशॉट भी ले लो, क्योंकि क्या होता है इतनी सारी बात हम लोगों ने बता दी है, सिंपल सी रिएक्शन के अंदर घुसकर हम लोगों ने बता दिया है, तो आपको जानकारी भी होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। और अगर ये क्लियर हो गया है तो इसी के साथ में ये वीडियो का भी हो चुका है एंड, जहां पर आज हम लोगों ने सीखा कि वुड्स रिएक्शन आखिरकार होती क्या है और वुड्स रिएक्शन के अंदर किस तरह से मैकेनिज्म को फॉलो किया जाता है एक डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो बस इतना ही है आज के लिए। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। क्यों? क्योंकि यहां पर हम लोगों का मोटो है कि लर्न टुडे एंड लीड टुमारो।
आज पढ़ाई करो और साथ ही साथ कल लीड करो इस पूरी दुनिया को। इसके अलावा भी अगर आप इस चैनल को करना चाहते हैं शेयर, तो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ केमिस्ट्री का भर आपको लेक्चर मिलेगा, यहां पर आपको इतने सारे कोर्सेस मिलेंगे 6 to 12 सीबीएसई, आईसीएसई, ऑल स्टेट बोर्ड, साथ ही साथ में बहुत सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होती हैं उनकी भी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ में जो वेबसाइट है www.stepupacademy.ind.in, यहां पर भी आप कर सकते हैं विजिट और एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए। तो बस इसी के साथ में ही करते हैं इस वीडियो को एंड, मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी से, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।